Welcome dear students. Today in this session we are starting with exercise 13.1 and here in this session we will complete question number 2, 3 and 4. Right? Now let us revise what we have done in the previous session. In the previous session we have done the total surface area, lateral surface area and volume of cube and cuboid. Right? तो इन सभी फॉर्मूलों को बेटा आप सभी को अच्छे से भी याद करना है बिकॉज इन्हीं सभी फॉर्मूलों को आप फॉर्मूले जो भी हैं इन सभी फॉर्मूले को आपको अभी यूज़ करना है एक्सरसाइज में। इसीलिए एक बारी जब भी हम स्टार्ट करेंगे कुछ भी नया तो हम पुराने जितने भी हमने फॉर्मूले याद करें उनको रिवाइज करेंगे। क्यूब का टोटल सरफेस एरिया 6a स्क्वायर, लेटरल सरफेस एरिया इज़ 4a स्क्वायर क्योंकि इसके हम 2 सर्फेसेज रिमूव कर देते हैं तो 4 सर्फेसेज एरिया का हो गया 4a स्क्वायर एंड वॉल्यूम इज़ a क्यूब। अब क्यूबाइड पर आ जाइए। क्यूबाइड का टोटल सरफेस एरिया 2 ब्रैकेट में LB BH प्लस HL, लेटरल सरफेस एरिया इज़ 2H L प्लस B एंड वॉल्यूम इज़ L इंटू B इंटू H। ओके, नाउ लेट अस वी विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 2। राइट, क्वेश्चन नंबर 2 13.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 वी हैव डन ऑलरेडी। सो हम एक एक करके सारे क्वेश्चंस करेंगे। जैसे ही हमारा एक पार्ट ख़त्म हो जाएगा हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करेंगे। उसके अकॉर्डिंग ही आप मेरे वीडियोस के अंदर देखते रहेंगे। पार्ट में मैंने मेंशन किया होगा कि हम कौन कौन से क्वेश्चंस इस पार्ट में कवर करने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रूम आर 5 मीटर 4 मीटर 3 मीटर। ओके, रिस्पेक्टिवली का मतलब है इन द सेम ऑर्डर। फर्स्ट वन इज लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। Find the cost of whitewashing the walls of the room and the ceiling at the rate of 7.50 per meter square। इसका मतलब है रूम की लेंथ ब्रेथ हाइट आपको पता है, आपको 4 वॉल्स का एरिया निकालना है और साथ में सीलिंग का एरिया जहाँ पे आपको वाइट वॉश करना है। तो आप सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि आप किसके अंदर कर रहे हैं, इनर रूम। तो आप सबसे पहले यहाँ पे लिखिए इनर रूम। आपकी लेंथ कितनी है, जिस अल्फ़ाबेट से हम यूज़ करें वही हम फॉर्मूले में यूज़ करेंगे। अगर हम स्मॉल अल्फ़ाबेट यूज़ कर रहे हैं तो आपको फॉर्मूले में भी स्मॉल ही लिखना पड़ेगा। 5 मीटर, बी कितना है इसमें 4 मीटर और एच हमारा है 3 मीटर। ठीक है, तो एरिया जो हमें पेंट करना है, टोटल एरिया फॉर वाइट वॉश, टोटल एरिया फॉर वाइट वॉशिंग क्योंकि हमने इसको वाइट वॉश करना है, दैट इज लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबाइड क्योंकि हमने क्यूबाइड के लेटरल सरफेस एरिया क्योंकि रूम जो है आपका क्यूबाइड की शेप का होता है, प्लस एरिया ऑफ द टॉप जो टॉप का एरिया है। अब फॉर्मूला बनाइए। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबाइड क्या होता है 2H ब्रैकेट में L प्लस B और एरिया ऑफ द टॉप क्या होता है L इंटू B। अब हम इसमें वैल्यूज़ रिप्लेस कर देंगे। H हमारा कितना था 3 ब्रैकेट में आएगा L इज़ 5 प्लस 4 और आपको पता है एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर है क्योंकि लेंथ आपकी डायमेंशंस यहाँ पर मीटर में दी हुई हैं। अब आपके यहाँ पे आ गया 5 इंटू 4 मीटर स्क्वायर। बच्चे आप लोगों को यूनिट्स का बहुत ध्यान रखना है क्योंकि यूनिट्स जैसे ही आप मिस करेंगे वहीं आपके नंबर कटने शुरू हो जाएंगे। 5 प्लस 4 इज़ 9 मीटर स्क्वायर, 5 इंटू 4 इज़ 20 मीटर स्क्वायर। So this is 6 9s are 54 meter square plus 20 meter square। 54 plus 20 कितना हो गया आपका 74 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका जो है आंसर आ गया है, दैट इज 74 मीटर स्क्वायर। अब आपको इसकी क्या निकालनी है, कॉस्ट निकालनी है। कॉस्ट का क्या रेट है 7 रुपीज़ 50 पैसा पर मीटर स्क्वायर। तो अब हम इसकी कॉस्ट निकाल लेंगे। अब इसका क्या लिखना है आपको यहाँ पे, सेकंड पार्ट आपका है कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग 1 मीटर स्क्वायर एरिया इज़ रुपीज़ 7.50। तो आपका कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग कितना हमारा एरिया आया था 74 मीटर स्क्वायर। सो दिस इज़ 7.50 multiply by 74. So now you can multiply them and you will get the answer 550 रुपीज़। आप मल्टीप्लिकेशन कर लीजिएगा, आपके पास ये आंसर आ जाएगा एंड दिस इज़ योर आंसर। आपने लास्ट में लिखना है टोटल कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग
इक्वल टू ₹55। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज सेइंग द फ्लोर ऑफ अ रेक्टेंगुलर हॉल हैज़ अ पेरीमीटर 250 मीटर। If the cost of painting the 4 walls at the rate of ₹10 meter is ₹15,000, find the height of the hall। ₹10 पर मीटर स्क्वायर, ये मीटर स्क्वायर है आपका। फाइंड द हाइट ऑफ द हॉल, आपको h निकालना है। अब देखिए ये थोड़ा सा रिवर्स वे में है, इसमें हमें कॉस्ट नहीं निकालनी, इसमें हमें कॉस्ट दी हुई है, टोटल कॉस्ट दी हुई है और बेस का पेरीमीटर दिया हुआ है। अब एक बार हम जरा यहाँ पे हॉल अपना ड्रॉ करते हैं, एक रेक्टेंगुलर क्यूबाइडिकल फॉर्म का एक हॉल ड्रॉ करेंगे। इससे हमें बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा कि हमें दिया क्या हुआ है। ठीक है, अब तक आप सभी बच्चों को क्यूबाइड ड्रॉ करना आ गया होगा, तो आपने ये क्यूबाइड ड्रॉ किया। अब वो कह रहे हैं ये दिस 250 मीटर, ये आपका पेरीमीटर है किसका, फ्लोर का। अब आपका जो फ्लोर है वो तो ये वाला पोर्शन है ना, ये पोर्शन आपका फ्लोर है, तो इसका जो पेरीमीटर है दैट इज योर 250 मीटर। हम अब इसी चीज से शुरू करेंगे। पेरीमीटर ऑफ द फ्लोर, जो चीज दी हुई है हम सबसे पहले वो सब कुछ मेंशन करते चले जाएंगे। पेरीमीटर ऑफ द फ्लोर इज 250 मीटर। अब ये रेक्टेंगुलर शेप का है, तो रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। सो इसका मतलब है ये 250 मीटर जो है किसकी वैल्यू है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ की। ओके, अब आपको दे रखा है इन्होंने एरिया जो है। अब अगर मेरे को जहाँ पे पेंट करना है वो पेंट कहाँ पे करना है, मुझे इसकी 4 वॉल्स पर, यानी कि लिटरल सरफेस एरिया पर करना है आपको। अब आप यहाँ पे निकालिए सबसे पहले एरिया ऑफ द 4 वॉल्स, क्योंकि जहाँ पे आपको अब पेंट करना है। जो चीज़ हमें दी होती है हम उसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते चले जाते हैं। हमें 4 वॉल्स का एरिया निकालना है जिसका फॉर्मूला है 2 इंटू एच एल प्लस बी। अब आप यहाँ से देखिए 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एच को अगर मैं यहाँ से हटा देती हूँ, 2 इंटू एल प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई है, 250 मीटर। तो इसका मतलब है h इंटू 250 मीटर, ये मेरे पास आ गया है एरिया ऑफ 4 वॉल्स की वैल्यू। ठीक है, अब इसी को मुझे फर्दर यूज़ करना है। अब आपको इसके बाद इन्होंने क्या दिया हुआ है, दे हैव गिवन अस द टोटल कॉस्ट ऑफ 4 वॉल्स, दैट इज मतलब 4 वॉल को पेंट करने की टोटल कॉस्ट कितनी आई हुई है, 15,000। तो इसी को हम अब यूज़ करेंगे। टोटल कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग कितनी दी हुई है इन्होंने हमें, दैट इज ₹15,000। अगर मुझे कॉस्ट निकालनी है तो मेरा फॉर्मूला क्या होगा, टोटल एरिया मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर। और कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर क्या दे रखी है, कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग वन मीटर स्क्वायर एरिया कितनी दे रखी है आपको, 10 रुपीज़। 1 मीटर स्क्वायर एरिया के ऊपर अगर आपको वाइट वॉश करना है तो आपकी कॉस्ट आ रही है 10 रुपीज़ और टोटल कॉस्ट हमारी कितनी है, 15,000 रुपीज़। इन्हीं दोनों कंसेप्ट को हम यूज़ करते हुए अब आगे चलते हैं। अगर आपको दिया हुआ है, अब हम टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे, अगर मुझे सपोज 15,000 ना दिया होता तो हाउ आई वुड कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, टोटल कॉस्ट of white washing the walls equal to total area of 4 walls multiply by cost पर मीटर स्क्वायर। यही होगा मेरा फॉर्मूला, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग आप जो है टोटल कॉस्ट निकालोगे। अब टोटल एरिया ऑफ 4 वॉल्स मेरा क्या निकला हुआ था, हम पीछे वाले पेज पे एक बार चेक कर लेते हैं। हमारा टोटल एरिया कितना आया हुआ था 4 वॉल्स का, दिस इज h इंटू 250। तो इसका मतलब है अब हमें ये यूज़ करना है h इंटू 250, h इंटू 250। कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर मेरे को याद है ये 10 रुपीज़ थी, ये मेरी टोटल कॉस्ट है।
ठीक है। लेकिन टोटल कॉस्ट इन लोगों ने हमें दी कितनी हुई है, दैट इज़ 15,000। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन h इंटू 250 इंटू 10 शुड बी इक्वल टू 15,000, राइट। अब ये आपके पास जो है मीटर में, यहाँ पे आपको मैं लिखूंगी क्योंकि आपकी हाइट मीटर में हम लास्ट में भी लगा सकते हैं। तो h की वैल्यू कितनी हो गई, 15,000 डिवाइडेड बाय 250 इंटू 10, क्योंकि मुझे इधर से h निकालना था तो उसके साथ जो भी नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है वो दूसरी तरफ आके डिवाइड हो गया। अब आपने 1 0 से यहाँ से 1 0 कैंसिल करी, सेकेंड 0 से ये वाली कैंसिल कर दी। अब 25 से ही मैं काटती हूँ, 25 1 25 एंड 25 6 150। सो द वैल्यू इज 6 मीटर। ओके, अब आपको ये चीज़ भी समझ में आ गई होगी कि हमने हाइट निकाल ली है। नाउ द हाइट ऑफ द रूम इज 6 मीटर, ये आपका आंसर आ गया है। एक बारी हम फिर से इसको पीछे वाले पेज पे जाके हम एक बारी फिर से देखते हैं कि क्वेश्चन क्या था। देखिए, आपको ये टोटल कॉस्ट दी हुई है। टोटल कॉस्ट कैसे निकाली जाती है, जब हम 4 वॉल्स के एरिया को कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, और कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 10 रुपीज़ है। तो इसका मतलब सबसे पहले मैं 4 वॉल्स का एरिया निकालूं, लेकिन 4 वॉल्स का एरिया निकालने के लिए इन्होंने हमें एल और बी और एच तो दिया नहीं हुआ। तो इन्होंने हमें ये कंडीशंस दी है कि पेरीमीटर ऑफ द फ्लोर 250 मीटर। पेरीमीटर ऑफ द फ्लोर वो जो कि रेक्टेंगुलर शेप का, उसका हमने फॉर्मूला लगा लिया। अब हमने एरिया ऑफ द 4 वॉल्स निकाला, जो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 2 इंटू एच इंटू एल प्लस बी। यहाँ से h हमें निकालना है, इसका मतलब इस वैल्यूज़ को छोड़ दीजिए। 2 इंटू एल प्लस बी की वैल्यू में यहाँ से 250 रिप्लेस कर दूंगी, तो h इंटू 250 मीटर आ गया। ये मेरे पास 4 वॉल्स का टोटल एरिया है। अब कॉस्ट आपको दे रखी है, 1 मीटर की कॉस्ट आपको दे रखी है इन्होंने। अब इसके बाद हम इसी कंडीशंस को यूज़ करते हुए टोटल कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग अकॉर्डिंग टू मी क्या निकलेगी, टोटल एरिया ऑफ 4 वॉल्स मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर। टोटल एरिया मैंने पिछले पेज से चेक करा, h इंटू 250 था, कॉस्ट 10 है, मल्टीप्लाई करा। और मल्टीप्लाई हम ना यूजुअली करते नहीं हैं, हम लास्ट में यूज़ करेंगे इसको। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये मेरी टोटल कॉस्ट है और ये वो कॉस्ट थी जो इन्होंने हमें गिवन थी। इन दोनों को हम इक्वेट कर देंगे तो, और यहाँ से हम h की वैल्यू निकाल लेंगे। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर जो है 3rd को करेंगे। एंड दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑल्सो, बिकॉज इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड एरिया निकालने के लिए नहीं आते हैं, आपके पास इस तरह के क्वेश्चंस आने के बहुत चांसेस होते हैं। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, द पेंट इन अ सर्टेन कंटेनर इज सफिशेंट टू द पेंट एन एरिया इक्वल टू 9.3575, और यहाँ पे ये है आपका मीटर स्क्वायर। ओके, हाउ मेनी ब्रिक्स ऑफ डायमेंशंस 22.5 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर बाय 7.5 सेंटीमीटर कैन बी पेंटेड आउट ऑफ द कंटेनर। इसका मतलब है एक कंटेनर में इतना जितना भी पेंट स्टोर है उस पेंट से मैं इतना एरिया पेंट कर सकती हूँ, दैट इज़ 9.375 मीटर स्क्वायर का एरिया मैं पेंट कर सकती हूँ। और पेंट करना मुझे किसके ऊपर है, ब्रिक के ऊपर है। ब्रिक की शेप कैसी होगी आपकी, क्यूबाइटिकल। तो ये आपका L हो गया, ये आपका B हो गया और ये आपका H हो गया। ब्रिक के आप ऑल द 6 फेसेस पर पेंट करेंगे तो इसका मतलब आपको क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्रिक निकालना है सबसे पहले। तो हम यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं सॉल्यूशन। टोटल सरफेस एरिया, शॉर्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ ब्रिक क्या है आपका, दैट इज़ अ टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबाइड 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। अब इसमें इसकी वैल्यूज़ रिप्लेस कर दीजिए। देखिए यूनिट सबकी सेम है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर। अगर डायमेंशन सेम्स नहीं होते हैं तो हमें उनको चेंज करना पड़ता। तो 22.5 इंटू 10 प्लस 10 इंटू 7.5 प्लस 7.5 इंटू 22.5। ओके, नाउ अब इसको मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे जैसे कि हम अपने तरीके से करते हैं। यहाँ से आपने डेसिमल हटाया, नीचे 10 आ गया, इस 0 से आपका ये 0 कैंसिल हो गया। यहाँ से भी आपने डेसिमल हटाया, नीचे 10 आ गया, 0 से आपका ये 0 कैंसिल हो गया। तो 225 आ गया यहाँ पर आपके पास, 75 1 75 आ गया आपके पास,
और इधर आपके पास जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 168.75 और आपका एरिया निकल रहा है तो इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब आपने इनको प्लस करना है 2। अगर मैं इन दोनों को प्लस करती हूँ तो आ गया 300 प्लस 168.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आगे चलते हैं, 2 इंटू इन दोनों को आप प्लस कर लीजिए अब, तो आपके पास आ जाएगा 468.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगी 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। ये मेरा क्या आ गया अब आपके पास, एक ब्रिक का टोटल सरफेस एरिया जिसके ऊपर मुझे पेंट करना है, ठीक है। अब हम अगले पेज पे आ जाते हैं। अब इसके अंदर हमें सबसे पहले इसके बाद इन्होंने हमें क्या दिया हुआ था, दे हैव गिवन अस द टोटल एरिया विच आई कैन पेंट फ्रॉम वन कंटेनर। सो आई विल राइट डाउन फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल एरिया कैन बी पेंटेड फ्रॉम वन कंटेनर equal to 9.375 मीटर स्क्वायर। दिस इज कंटेनर, ठीक है। अब आप देखिए, आपको पता है ये मीटर स्क्वायर में है और हमारी जो चलिए एक बार पीछे देखते हैं हम, हमारा जो यहाँ पे निकला था वो है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें यूनिट्स को सेम करना पड़ेगा, जब तक हमारी यूनिट सेम नहीं होंगी तब तक जो है हम इनको आगे यूज़ नहीं कर सकते। अब आपको याद होगा 1 मीटर में कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर स्क्वायर में कितना होगा, 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर। मैंने दोनों तरफ स्क्वायर करा है, सो दिस इज़ 100 इंटू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज़ 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आप बच्चे सीधा भी यूज़ कर सकते हो, आपको ये सब करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पे दिखाया है कि 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब जब मुझे यहाँ पर इसको चेंज करना है सेंटीमीटर में, तो मैं इसको सीधा मल्टीप्लाई करूँगी 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर से। अब इसको सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ से डेसिमल हटाऊँगी, नीचे आपके पास आ गया है 1000, 30 से आपने ये 30 कैंसिल कर दी, आपके पास आ गया है 93750 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज़ अ टोटल एरिया विच आई कैन पेंट फ्रॉम वन कंटेनर, राइट। एंड व्हाट इज़ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ वन ब्रिक इज़ 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपके पास फॉर्मूला होता है जिससे कि आप नंबर ऑफ ब्रिक्स डायरेक्ट निकाल सकते हैं, दैट इज नंबर ऑफ ब्रिक्स कैन बी पेंटेड फ्रॉम वन कंटेनर इक्वल टू टोटल एरिया, जो कि मैं एक बॉक्स में से पेंट कर सकती हूँ, डिवाइडेड बाय टोटल सरफेस एरिया ऑफ वन ब्रिक, ठीक है। अब आपके पास टोटल एरिया कितना आया था, 93750 सेंटीमीटर स्क्वायर, और आपके पास वन ब्रिक का एरिया कितना था, 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर काट दीजिए, डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर 10 आ जाएगा, ठीक है। 9375 1 पे चला गया इतना, और आपके पास एक बच के 0, तो बन गया 10 इंटू 10 कितना हो गया आपके पास, 100। इसका मतलब है आप कितने एक कंटेनर में से कितनी ब्रिक को पेंट कर सकते हो, 100। देयरफॉर 100 bricks can be painted. This is your answer.
आई होप आपको आज का सेशन भी बहुत अच्छा लगा होगा और आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स में अपने डाउट्स मुझे लिख के दे सकते हैं और मैं जितनी जल्दी होगी आपके डाउट्स के आंसर्स दूंगी। और हो सकता है कि अगर आपके डाउट्स अगर ज़्यादा होंगे तो मैं एक स्पेशल अपना सेशन बना दूंगी जिसके अंदर मैं आपके सारे के सारे डाउट्स ले लूँगी। ओके, अगर आपको आज मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। बट बेटा सारे के सारी चीज़ों को आपने अच्छे से रिवाइज़ करना है। हमारे इन सेशन का पर्पस ये है कि आपको एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से आ जाए। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड बाय बाय।